हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सुमित अरोड़ा से। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट, दूसरा हमारा है पाइथन कैरेक्टर सेट, तीसरा उसके बाद हम लोग टोकन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के फर्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ये 3 पार्ट्स हम लोग एटलीस्ट कवर कर लें, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट में हम लोग ये बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, और फिर सिंपल इनपुट एंड आउटपुट्स कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शंस पार्ट्स पे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पाइथन होता क्या एग्जैक्टली। अभी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो पाइथन क्या होता है। तो पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो आप जानते हो कि कंप्यूटर जो है हमारा वो क्या करता है, डिजिटली वर्क करता है, बट बाइनरी में कोडिंग समझता है वो। ठीक है, तो यदि मुझे कंप्यूटर से कोई वर्क कराना होगा तो मुझे मशीन लैंग्वेज लाइक जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझे, असेंबली मशीन्स, इस तरह के लैंग्वेजेस में मुझे कोडिंग करनी होती है। ठीक है, तो उसी तरह पाइथन भी है। तो पाइथन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जितना सिंपल, सिंपल का मतलब हो गया एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, यह हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। ठीक है, मीन्स यह आईपीओ साइकिल्स पे ही काम करता है। इसमें होता क्या एग्जैक्टली, सपोज दैट जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा पहले यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए। यू मस्ट हैव हेard द टर्म्स आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मोस्ट इन फैक्ट नियरली ऑल डेली लाइफ एंड कंप्यूटर एक्शंस आर गवर्न बाई आईपीओ सर्कल, दैट इज देयर अ सर्टेन इनपुट आउटपुट सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे सपोज दैट हम यहाँ कीबोर्ड है, कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ए क्या करता है, ये जाता है प्रोसेस सर्कल में, जहाँ पे हमारा क्या करता है, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में होता है वहाँ पे जाके ए को वो किस में चेंज करता है, 96 में करता है, और 96 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। आप लोग को बाइनरी कोड कन्वर्ट करना बताया था, वो 96 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वहाँ पे 0 1 1 0 1 इस फॉर्मेट में देगा, और देन आफ्टर यहाँ से वो क्या करेगा, उसको आउटपुट में जो चीज़ हम देखते हैं, जिस तरह इनपुट दे रहे हैं उसी तरह हम आउटपुट में फिर देखते हैं। लेकिन इसके बीच के जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसके बीच का जो प्रोसेस होता है लाइक दिस दिस एंड दिस, इसके बीच के ही प्रोसेस को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इनपुट हम क्या दिए हम जानते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है हम देखते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस सर्कल पे काम करता है। तो आगे देखिएगा, एनीवेयर एंड एवरीवेयर वेयर यू वांट टू यहाँ पे है एनीवेयर एंड एवरीवेयर where you want to transfer some kind of input to certain output, you have some kind of input to certain output, you have to have a program. So program is set of instructions that govern the process. In other words, programs forms the base for processing. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम का एक छोटा सा डेफिनेशन बताया गया है कि प्रोग्राम्स क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो प्रोग्राम का मतलब ये हो गया, सपोज दैट कि हम अगर कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो उसमें केवल एक, मान लीजिए रिमोट से मैं क्या करता हूँ, चैनल चेंज कर रहा हूँ, तो केवल रिमोट से चैनल चेंज करने का ही काम नहीं होता है, वॉल्यूम अप डाउन होता है, चैनल चेंज होता है, मेन्यूज़ होता है उसका। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो जो कंप्लीट पैकेज होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो उस पैकेज में छोटे छोटे बहुत सारे वर्क्स होते हैं, लाइक वॉल्यूम अप डाउन के लिए अलग कोडिंग होती होगी। ठीक है, चैनल अप डाउन के लिए अलग कोडिंग होती होगी, ऑन ऑफ के लिए अलग कोडिंग होती होगी। तो इसी सब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन दिस चैप्टर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट ऑल बेसिक एलिमेंट्स दैट अ पाइथन प्रोग्राम्स कैन कंटेन। यू हैव ऑल लर्निंग अबाउट पाइथन बेसिक्स लाइक कैरेक्टर सेट्स, टोकन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो कहते हैं जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आखिर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता कैसे है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए ये जो प्रोसेस है ना, लाइक कैरेक्टर, ये जो इतने हैं हमारे, इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारे कैरेक्टर सेट्स होते हैं, टोकन होता है, एक्सप्रेशंस होता है, स्टेटमेंट्स होता है, सिंपल इनपुट आउटपुट होता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, तो आते हैं हम अपने अगले चैप्टर्स पे, आई मीन इसी पेज पे। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पाइथन सेट क्या है, पाइथन कैरेक्टर सेट। एग्जैक्टली होता क्या है पाइथन कैरेक्टर सेट, तो यहाँ से देखिएगा कि कैरेक्टर सेट इज
अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, मतलब किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे एक कैरेक्टर सेट चाहिए। कैरेक्टर सेट का मतलब लाइक ABCD हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो। ठीक है, मीन्स ये देखिए लेटर्स लाइक अल्फ़ाबेट, डिजिट लाइक न्यूमेरिक। ठीक है, सिंबल्स लाइक स्पेशल सिंबल जिसे हम लोग कहते हैं। वाइट स्पेस का मतलब होता है स्पेस, देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हो गया, टैब हो गया। ठीक है, रिटर्न लाइक इंटर जो होता है, न्यू लाइन होता है, फॉर्म, इनको हम वाइट स्पेस समझते हैं। और अदर कैरेक्टर्स में क्या होता है, जो हमारा आस्की कोड या यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है वो होता है, जिसमें लेटर्स भी आते हैं, तो आगे बताया जाएगा आपको। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारे कैरेक्टर सेट हो गए। तो किसी भी प्रोग्रामिंग, ये केवल पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट की जब भी बात होगी तो मुझे ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। टोटल ये 5 प्रोसेस होते हैं, तो आपको याद रखना होगा। लेटर्स में कैपिटल टू स्मॉल हो गया। ठीक है, उसी तरह डिजिट में 0 to 9। अब ये नहीं कि 0 to 9 ही होगा, क्योंकि अगला कोई भी नंबर बनेगा तो इन्हीं 0 to 9 सिंगल डिजिट से ही बनेगा। 10 अगर मान लीजिए बनता है तो 1 और 0 इंक्लूड है, तो कहने का मतलब 0 और 9 के बीच का ही डिजिट से वो चाहे 1 डिजिट बने, चाहे 2 डिजिट बने, चाहे 5 डिजिट बने। ठीक है, उसी तरह स्पेशल सिंबल है। स्पेशल सिंबल लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये दिख रहा है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, लाइक मतलब डबल बार मल्टीप्लाई होता है। ये पैरेंथेसिस हो गया, ये बिग ब्रैकेट हो गया, करली ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये लाइन चेंज के लिए आ गया, तो ये नॉट के लिए आ गया। ये आपका जो है डबल इक्वल मतलब इक्वल टू के लिए आ गया। ये लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग लिटरल्स आ गया। उसी तरह ये सेपरेटर हो गया, सेमी कॉलन जिसे हम लोग कहते हैं, ये कॉलन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये नॉट हो गया। तो ये सारे इसमें क्या हैं, दिए हुए हैं, आप लोग जब पढ़ोगे डिटेल में तो इसमें समझाया जाएगा। तो क्या हो गया कैरेक्टर सेट हमारा, यह हम कह सकते हैं कि यह किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लेटर्स को, डिजिट्स को या अदर सिंबल्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसके द्वारा सबसे सिंपल चीज़ यहाँ पे देखिए, पाइथन सपोर्ट यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स पाइथन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, यूनिकोड स्टैंडर्ड्स है, तो ये आगे समझेंगे आप लोग। आगे आते हैं हम लोग टोकन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वेन एवर यू ऑल मतलब ऐसे समझो, जब भी आपके एग्जामिनर आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस वो यही करेंगे, व्हाट इज़ टोकन, डू यू नो अबाउट एनीथिंग टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, इसी तरह का क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो टोकन आपको समझना होगा क्या होता है। तो टोकन इज़ अ, यहाँ लिखा है, पैसेज ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। तो यहाँ पे देखिएगा ये हरी, ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड, यहाँ कॉमा, ठीक है ना। तो ये देखिए सारा एरो वाइज यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टोकन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टोकन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम ये टोकन कहेंगे। तो टोकन का मतलब हो गया द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, यहाँ पे देखिएगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। तो ये देखिए सारे इंडिविजुअल यूनिट, जहाँ पे आपको पंक्चुएशंस अलग है, वर्ड्स अलग है, ठीक है, और बाकी जो हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं वो अलग है। अब ऐसे यहाँ प्रोग्राम में आप देखिएगा, प्रोग्राम में आप देखेंगे अ सैम्पल प्रोग्राम में, ये जो नेम इज इक्वल टू आन्या, ठीक है, तो आन्या क्या हो गया, ये डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए क्या हो गया, यह स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, जिसे हम स्ट्रिंग लिटरल्स भी कहते हैं। उसी तरह हमारा नेक्स्ट आता है हमारा एज इज इक्वल टू 15, ये क्या हो गया, इंटीजर लिटरल्स हो गया। ठीक है, ये भी टोकन का पार्ट्स है, एज इज़ लाइक अ स्ट्रिंग एंड 15 इज़ लाइक अ इंटीजर्स। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 710.75, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गया। तो नेक्स्ट इसी के तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोकन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो देयर इज अ 5 टर्म्स। फर्स्ट है हमारा कीवर्ड्स, सेकंड हमारा आइडेंटिफायर्स जिसमें नेम्स आते हैं, थर्ड हमारा लिटरल्स, फोर्थ हमारा ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ इज व्हाट, पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन लाइक जो स्पेशल कैरेक्टर लाइक हो गए उसे हम पंक्चुएशंस कहते हैं। ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस हो गया, इनटू डिवाइड जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं। लिटरल्स का मतलब अभी आपने यहाँ पे देखा, लिटरल्स लाइक जो भी हमारे यहाँ पे इंटीजर लिटरल, जैसे यहाँ पे ये देखिए इंटीजर लिटरल हो गया, ठीक है, ये इंटीजर लिटरल हो गया। उसी तरह हमारा ये स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया,
उसी तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, द स्मॉलेस्ट, ये पोर्शंस को, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, इसे हम टोकन या लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज लेक्सिकल यूनिट या फिर व्हाट इज टोकन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कीवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से इसका कीवर्ड था, तो अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स है। तो व्हाट इज कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू अ लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स। These are the reserved for special purpose and must not be used as a normal identifiers name। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को ये समझना होगा बच्चों कि जैसे यहाँ कीवर्ड्स की बात कर रहा है, तो कंप्यूटर एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उनके पास अपना एक सेल्फ कीवर्ड है जिसके थ्रू अगर हम वो डालते हैं, मीन्स उस कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं प्रोग्रामिंग में अपने, तो उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स का एक अलग ही चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक स्पेशल मीनिंग होगा। अब उस मीनिंग का क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम यहाँ फॉल्स दे रहे हैं। ठीक है, फॉल्स के प्लेस पे अगर मैं रॉन्ग यूज़ करूँगा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कभी भी वो रिजल्ट को आउटपुट नहीं करेगा करेक्टली। क्यों? क्योंकि रॉन्ग इज क्या है, नॉन प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। मतलब हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर में इसकी कोई लाइब्रेरी फाइल नहीं है, इसको फिक्स नहीं किया गया है, इस नाम को कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर उसके प्लेस पे मैं फॉल्स का यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कीवर्ड्स को हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर अच्छे से जानता है। ठीक है, और वो इसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग यूज़ करेगा। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड्स का मुझे अपने प्रोग्रामिंग में अलग अलग यूज़ करना है। तो फिलहाल अभी देखिए आप लोग कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फॉल्स हो गया, एसर्ट हो गया, डेल हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, और हो गया, वाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रेक का आप लोग यूज़ करोगे, नन का यूज़ करोगे, ट्रू का यूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जो है जनरली इतने ही आपके सिलेबस में इतने ही, हाँ, एलिफ का यूज़ करोगे। ठीक है, और भी इसमें कोई ख़ास तो हाँ, एल्स का यूज़ करोगे, क्लास का यूज़ करोगे, कंटिन्यू का यूज़ करोगे, इफ़ का यूज़ करोगे, लगभग सभी का यूज़ करोगे, नॉट का यूज़ करोगे। मतलब इन सारे कीवर्ड्स का मुझे यूज़ करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। वो कैसे करना है, जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। कैसा प्रोग्राम्स? जैसे मैं कहेंगे कि आप कोई नंबर इनपुट करो और चेक करो क्या वह नंबर प्राइम है या नहीं है, क्या वह नंबर इवन है या नहीं है, क्या वह नंबर ऑड है या नहीं है। मतलब इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो उस तरह का जब प्रोग्राम मैं दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मैं वहाँ पे इन कीवर्ड्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला जो हमारा था वो क्या था, आइडेंटिफायर्स था। तो अब हम आते हैं आइडेंटिफायर, जिसको नेम से यहाँ पे दिखाया गया है। तो व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? तो क्या है यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिफायर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग विच लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज एटसेट्रा। आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन्स आर बीइंग स्पेसिफाइड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर लाइक नेम्स, हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल्स का या स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स में। तो बस आप याद रखो कि वेरिएबल, जो मैथ में वेरिएबल होता है वही वेरिएबल लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, वो किसी का नेम, अगर नेम होता है तो वो स्ट्रिंग में चला जाता है। उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ का नाम, लाइक बैंक हो गया, एटीएम हो गया। उसी तरह क्लास, जब हम बनाने जाते हैं कोई भी प्रोग्राम तो उसका एक क्लास होता है। ठीक है, उस क्लास के अंदर, क्लास मतलब कह सकते हैं बाइंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग कोड। ठीक है, जैसे हम अपने क्लास में, आप लोग अपने क्लास में बैठे हो तो उसी क्लास में बेंच है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बोर्ड है, तो उसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास होता है। क्लास के अंदर सारे प्रोग्रामिंग नेसेसरी क्या होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, एवरीथिंग एल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शंस। फंक्शन का यूज़ हम करते हैं कि सपोज दैट मैं अपने क्लास में हूँ, ठीक है, और अपने क्लास में हूँ तो मैं केवल अपने ही क्लास में क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्कूल में हूँ और अभी क्या कर रहा हूँ, फ्री क्लासेस है मेरा,
तो कोई भी क्लास आके मेरे पास क्या कर सकता है, अपने क्लासेस ले सकता है। या फिर ऐसे समझिए, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर मैं आपका ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो आप भी देख सकते हो, आपके दोस्त भी देख सकते हैं, दोस्त के दोस्त भी देख सकते हैं, मतलब ग्लोबल विजिबिलिटी, मतलब राइट वंस यूज मैनी टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरह ये फंक्शंस हो गया। उसी तरह लिस्ट होता है तो आगे समझाया जाएगा, डिक्शनरीज ये आगे के कोर्सेज हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आप जितना समझो उतना ही बेस्ट है। नेक्स्ट आता है अब हम लोग हमारा यहाँ पे कि एन आइडेंटिफायर इज अ आर्बिट्री लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। ठीक है, मीन्स ये जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर भी हो सकते हैं, लाइक वेरिएबल और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लाइक जैसे टीचर्स, ठीक है, और टी इज अ वेरिएबल, टीचर्स इज अ स्ट्रिंग, टी इज अ वेरिएबल, और उसी तरह क्या हो जाएगा टीचर्स। ठीक है, अगर मैं पूरा लेता हूँ टीचर्स तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे यहाँ पे आइडेंटिफायर्स होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट कैरेक्टर्स लेटर होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कैरेक्टर इज लेटर, माई, CHK, दिस, दिख रहा है ना। या फिर अंडरस्कोर वाले भी, अगर अंडरस्कोर से भी आप यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे किस में आ जाएंगे, आइडेंटिफायर्स में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मतलब दो ही चीज़, या तो आपका लेटर होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, कोई अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर के बाद कोई भी आप लेटर देते हो, लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर है और DS है, तो इसका मतलब हो गया ये क्या है, आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर्स एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, 0 से 9 भी हमारा आइडेंटिफायर्स होता है, बट वहाँ पे वही कंडीशन है, आप बीच में कहीं भी यूज़ करो, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए और या फिर लेटर होना चाहिए। तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। ठीक है, इनकी लेंथ की कोई साइज़ नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है। केस इज सिग्निफिकेंट, पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपर एंड लोअर केस की बात कर रहा है और केस सेंसिटिव की बात कर रहा है। तो केस सेंसिटिव क्या होता है कि अगर मैं अपने फाइल ये आइडेंटिफायर्स का नेम अगर माई फाइल कैपिटल M और कैपिटल M ले रहा हूँ, और मैं जब जा रहा हूँ माई नाम से, मान लीजिए मैंने फाइल का नेम दे दिया और मैं जाके स्मॉल m ले रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव हो जाएगा, वो रीड नहीं करेगा। उसके कंपाइलर में जो फाइल का नेम है वो क्या है, एग्जैक्टली माई फाइल कैपिटल M है, लेकिन जैसे ही मैं स्मॉल m लूँगा तो वो क्या करेगा, नॉट रिकॉग्नाइज करके उसका एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोला गया है कि ये क्या है, केस सेंसिटिव है, मीन्स कि अपर केस को अपर की तरह ट्रीट करेगा, लोअर केस को लोअर की तरह ट्रीट करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड्स ऑफ पाइथन। आइडेंटिफायर जो है वो क्या है, मस्ट नॉट बी कीवर्ड्स ऑफ पाइथन, मीन्स कीवर्ड्स अलग हो गए और पाइथन का ये आइडेंटिफायर्स अलग हो गए, मीन्स दोनों का अलग अलग रूल है। कीवर्ड्स जो हैं वो फिक्स हैं, 48 कीवर्ड्स हैं, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में उस नाम से वो फिक्स हैं, वहाँ पे कोई वो रूल नहीं है कि स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है, मैं स्मॉल या कैपिटल लेटर किसी भी वे में दूंगा वो रीड कर लेगा। लेकिन ये क्या है, केस सेंसिटिव है, अगर स्मॉल में अगर मैंने वहाँ पे उसका नेम दिया है तो स्मॉल में रहेगा। दूसरा चीज़ ये क्या है, यूज़र मैनुअल है। ठीक है, मीन्स मैं अपने नेम के अकॉर्डिंग कोई भी नेम यहाँ पे रख सकता हूँ, माई फाइल, माई अंकल, माई आंटी, भाई बहन, किसी भी नेम से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स फिक्स होता है, जो फिक्स है उसके अलावा मैं कुछ और भी यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारा, एन आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर्स। तो अभी मैंने बताया था पहले पॉइंट में ही कि ये केवल अंडरस्कोर को ही लेता है, बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हैं वो उनको नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, हाइफन का यूज़ किया हुआ है जो कि रॉन्ग है, इसमें 29 से स्टार्ट हुआ है जो कि रॉन्ग है, ब्रेक जो है क्या है, कीवर्ड है, क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, तो इस नेम से मैं आइडेंटिफायर नहीं बना सकता, इसलिए ये रॉन्ग है। माई डॉट फाइल है, अगर माई फाइल रहता तो शायद ओके रहता, माई और स्पेस फाइल रहता तो नॉट ओके, क्योंकि स्पेस भी किस में चला जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर में चला जाएगा। तो माई डॉट फाइल है तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, आइडेंटिफायर्स हमने कवर कर लिया। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कीवर्ड्स।
ठीक है। इनका कोई लिमिट्स नहीं होता है, इनकी साइज अनलिमिटेड होता है। ये केस सेंसिटिव होता है, मीन्स अपर केस में है तो अपर केस में, लोअर केस में है तो लोअर केस में होगा। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसका जो पहचान होता है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा वेरिएबल से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो चाहे अपर हो। और अगर वो वेरिएबल से नहीं स्टार्ट होता है तो अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, कोई भी नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो किस में चला जाएगा, हमारा इस पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है, इस पार्ट्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब लिटरल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो लिटरल्स क्या होता है, तो लिटरल्स ऑफन रेफर्ड टू एज अ कांस्टेंट वैल्यूज लाइक, ठीक है। मतलब हमारे आइडेंटिफायर्स जो होते थे वो किस में होते थे, अगर मैथ आप लोग पढ़े हो 10th में तो याद होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल होता था। तो आइडेंटिफायर इज लाइक अ वेरिएबल, उसी तरह हमारे जो लिटरल्स हैं इट इज़ लाइक अ कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे बोला है कांस्टेंट वैल्यूज आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स, ठीक है। तो किस तरह का लिटरल्स अलाउ करता है, तो यहाँ देखिएगा, पहला है हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब हो गया कि मैं ABC नाम से एक आइडेंटिफायर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं जाता हूँ और 1 2 3 डाल देता हूँ, तो ये कहाँ चला जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल्स में, ठीक है। या फिर इसके प्लेस पे कोई नेम भी डाल सकता हूँ, तो आगे अभी बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स। अगला है हमारा बुलियन लिटरल्स। बुलियन का मतलब हो गया यस या नो, न्यूमेरिक का मतलब हो गया कि नंबर डिजिट में जाएगा। स्पेशल लिटरल लाइक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होगा, और लिटरल कलेक्शंस में जो आगे हम लोग कलेक्शन लाइक लिस्ट और डिक्शनरीज का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, इट इंक्लोज्ड इन अ कोट्स। देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स है, ठीक है, और डबल कोट्स का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यही इसकी पहचान होती है, और कहीं कहीं इसका ट्रिपल कोट्स भी होता है, जो इसमें अभी नहीं दिख रहा है, मे भी आगे हो, तो ट्रिपल कोट्स में भी यूज़ होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा आपको कि पाइथन के अलावा किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। डबल कोट्स का स्पेशली मतलब होता है अदर लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग, और सिंगल कोट्स का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों एक होके, और ये क्या हो गया है, सिंगल, मतलब एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर लिख रहा हूँ ये भी स्ट्रिंग है। सिंगल कोट्स में ABC लिख रहा हूँ ये भी स्ट्रिंग है। डबल कोट्स में ABC लिख रहा हूँ ये भी स्ट्रिंग है। इट मीन्स ये तीनों जो हैं अलग अलग टाइप से दिखाया गया है, लेकिन है तीनों एक ही चीज़। तो नेक्स्ट आता है मैनी अदर लैंग्वेज बोथ सिंगल कैरेक्टर्स एंक्लोज्ड इन अ कोट्स सच एज A और X, ठीक है, और मल्टीपल कैरेक्टर इंक्लोज इन अ कोट्स एज डबल ABC या और सिंगल ABC सॉरी XYZ आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। तो उसी तरह आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एज यू कैन नोटिस वन कैन फॉर्म स्ट्रिंग लिटरल्स बाय क्लोजिंग टेक्स्ट इन बोथ फॉर्म्स लाइक कोट्स, ठीक है। यहाँ पे आस्था लिया गया है, ठीक है, आस्था सिंगल कोट्स में है। रिजवान यहाँ पे लिया गया है, ये डबल कोट्स में है। उसी तरह हेलो वर्ल्ड लिया गया है, ये भी डबल सिंगल कोट्स में है। उसी तरह यहाँ पे ME फिर एपॉस्ट्रॉफी S दिया गया है, तो ये भी डबल कोट्स में है। इवन यहाँ नंबर भी लिया गया जिसे नंबर लिटरल्स कहते हैं, ये भी डबल कोट्स में है। और यहाँ पे DOB फॉर्मेट लाइक कुछ लिया गया है तो इस फॉर्मेट में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिया गया है, तो ये भी हमारे क्या हैं, लिटरल्स में आते हैं। तो लिटरल्स का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर स्पेशल कैरेक्टर के साथ हो या विदाउट स्पेशल कैरेक्टर के साथ, अपर केस हो या लोअर केस हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे किस में चले आएंगे, लिटरल्स में चले आएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब, तो इस यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझने के लिए कि ये स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बैक स्पेस है, ये सिंगल कोट्स है, ये बताया हुआ है। इस हाइफन का मतलब हो गया कि इसके बाद से अगला स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए डबल ऑलरेडी सब में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ आपको ये लगाना होगा। उसी तरह यहाँ पे डबल कोट्स लगाया हुआ है, ठीक है। /A का मतलब होता है बेल, उसी /B का मतलब होता है बैक स्पेस, /F का मतलब होता है फॉर्म फीड, /N का मतलब होता है लाइन चेंज, /N का मतलब होता है कैरेक्टर नेम्ड और नेम इन द यूनिकोड डेटाबेस, ठीक है। तो इस तरह से। उसी तरह /R का मतलब होता है रिटर्न, कैरेज रिटर्न,
स्लैश टी का मतलब होता है हॉरिजेंटल टैब, जो हम लोग 8 स्पेस देते हैं ना, अगर कोई भी चीज़ लिखने के बाद 8 स्पेस, जैसे यहाँ लिखा उसके बाद मुझे इतना स्पेस देना है, ठीक है, तो स्लैश टी यहाँ पे लगा दूंगा और उसके बाद अगला जब लिखूंगा तो यहाँ लिखने के बाद अगला 8 स्पेस का डिफरेंस देगा। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे UXX करके आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया 32 बिट। ये U 4 टाइम्स XX है तो ये 16 बिट की वैल्यू देगा। स्लैश V का मतलब होता है वर्टिकल टैब, लाइक ये ऐसे जाएगा, यहाँ लिखने के बाद अगला यहाँ 8 स्पेस का लेगा, 8 लाइन चेंज कर देगा। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा O, ठीक है, ये ऑक्टल वैल्यू के लिए हो गया, और XHH जो है हेक्स वैल्यू के लिए हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोग अपने प्रोग्राम में जैसे जैसे यूज़ करेंगे उसी तरह ये आप लोग के लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रिंग टाइप्स इन अ पाइथन, ठीक है। अब हमारे पाइथन में स्ट्रिंग टाइप्स क्या होता है, तो पाइथन अलाउ यू टू हैव 2 स्ट्रिंग टाइप्स, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहला है सिंगल लाइन और दूसरा है हमारा मल्टी लाइन। सिंगल लाइन का मतलब जैसे ये हमारा एक सिंगल लाइन या फिर ऐसे सिंगल लाइन, ठीक है, ये जैसे हमारा ऐसे समझिए, ये जो है हमारा सिंगल लाइन हो गया, ठीक है। और ये हिस्सा अगर मैं ले लेता हूँ तो इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ से समझिएगा। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, द स्ट्रिंग दैट यू क्रिएट बाय इंक्लोजिंग टेक्स्ट इन अ सिंगल कोट्स, ठीक है। मतलब सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हो, लाइक अगर मैं यहाँ से यहाँ ऐसे सिंगल कोट्स लगा दिया तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि डबल कोट्स के अंदर भी हम लोग नॉर्मली लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग दैट दे मस्ट टर्मिनेट इन 1 लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब हो गया एक ही लाइन में वो खत्म हो जाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस टाइपिंग द फॉलोइंग आइडल विंडो एंड सी योर सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट 1 इक्वल टू हेलो, टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू हेलो यहाँ दिया गया है, और उसके बाद इंटर इन्होंने कर दिया, ऐसे समझिए, यहाँ पे इन्होंने इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया और उसके बाद देयर लिखा है, देयर लिखने के बाद देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स है, अगला सिंगल कोट्स यहाँ है। उसके बाद जब ये कर रहे हैं तो लाइन चेंज करने पे 2 लाइन चेंज हो जा रहा है, तो मल्टी लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो मल्टी लाइन में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जब किया था इस तरह से, तो यहाँ पे लिख कर क्या आया है, पाइथन इनपुट 2 वैल्यूज, ठीक है, लाइन 1 दिस एंड सिंटेक्स एरर। क्या आ गया, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा जिसमें बोलेगा एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन मीन्स क्या हो जाएगा, स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है, यह स्ट्रिंग लिटरल्स में चला जाएगा जिसमें मल्टीपल लाइन होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा, जब मल्टीपल लाइन हमको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स ऐसे ही लगाएंगे, बट फर्क क्या रहेगा, मुझे एक बैक स्लैश लगा देना है। क्या लगा देना है, बैक स्लैश। जैसे यहाँ देखिए हेलो लगाया, हेलो के बाद यहाँ पे क्या किया, एक बैक स्लैश लगा के फिर वर्ल्ड कर दिया। तो सपोज दैट यहाँ से मैंने ये सिंगल कोट्स ऐसे लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ बैक स्लैश दे दिया, फिर उसके बाद अगला यहाँ लिखा, फिर यहाँ बैक स्लैश दे दिया, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया डबल कोट्स। तो ऑटोमेटिक 2 बार स्लैश लाइन है, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट लाइन रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये सेकंड लाइन रिकॉग्नाइज कर रहा है, और ये ऑटोमेटिक थर्ड लाइन, और ये तीनों लाइन को यहाँ पे वो क्या कर देगा, शो कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये मल्टी लाइन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, प्रोग्राम में यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि टेक्स्ट 1 जो था, यहाँ पे देखिएगा हेलो और स्लैश करने के बाद वर्ल्ड लिया, तो आउटपुट में देखिए ये आउटपुट है, आउटपुट में आ गया हेलो वर्ल्ड। क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। कहीं भी कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया है, तो इसका मतलब कि हमें बैक स्लैश का यूज़ करना है। तो आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा, मे बी पेपर में मैं दे दूँ कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैक स्लैश, ठीक है, या फिर मल्टी लाइन मुझे लाना है, मल्टी लाइन लिखना है अगर कोई चीज़, तो मैं उसको कौन से कोड का यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, या उसका प्रॉपर वे क्या होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्रामिंग में आगे यूज़ करेंगे। तो ये बैक स्लैश का आगे दिया हुआ है, ये चीज़ आप वही चीज़ है, उसी चीज़ को दूसरे एग्जाम्पल में समझाया गया है, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, ये है साइज ऑफ स्ट्रिंग। तो पाइथन, यहाँ से देख लेते हैं, पाइथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज अ काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सपोज दैट आपको स्ट्रिंग की बातें हो रही हैं, तो कोई पैराग्राफ लिख रहा है या कोई लाइन लिख रहा है, तो लिखने के बाद एक प्रोग्राम आता है कि काउंट हाउ मैनी कैरेक्टर्स यू हैव यूज्ड इन योर प्रोग्राम्स, ठीक है, आप कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, या कितने लाइन यूज़ कर रहे हो, या कितने वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उसके काउंटिंग के लिए वो काम आता है। तो उसी को हम कहते हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे देखिएगा पाइथन डिटरमाइन द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज अ काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ स्ट्रिंग लाइक ABC इज अ 3 ऑफ हेलो इज अ 5। ठीक है, ABC में 3 कैरेक्टर्स थे, हेलो में 5 थे। बट if your string literal has a escape sequence contained within it, then make sure to count the escape sequence as a characters. Consider some examples are given below. तो यहाँ पे देखिएगा, पहला यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये स्लैश रहता है और ये स्लैश लगाया तो क्या हो जाएगा, इसकी साइज 1 हो जाएगा। ABC मेरे 3 हो जाएंगे, AB मेरे 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह सीमा में 5 हो गया, फिर स्लैश एक 6 हो जाएगा, उसी तरह फिर पेन ये 7 हो जाएगा S, और उसके बाद ये कॉमा 8 हो गया, और ये पेन जो है हमारा कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो टोटल 11 हो गया। उसी तरह एमीज़ हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ एमीज़ में कितने कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे एमी और S मिला के 4 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला भी है कि पाइथन अलाउ अ सिंगल कोट्स विदाउट एस्केप सीक्वेंस इन डबल कोटेड स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब फॉर मल्टीपल स्ट्रिंग क्रिएटेड। ये हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएटेड था, अब मल्टीपल लाइन में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि जब हम लाइन चेंज करते हैं तो क्या वो कैरेक्टर्स रीड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ देखिएगा फॉर मल्टीपल स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विथ ट्रिपल कोट्स। ठीक है, जब हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या करना है आपको, ट्रिपल कोट्स से क्रिएट करिए, लाइक दिस। दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा while calculating size the end of line characters at the end of the line is also counted in a size. For example if you have created a string str3 as a, ठीक है ना। अब जब a करने के बाद यहाँ पे इंटर किया है, देन b कर रहा है और फिर उसके बाद यहाँ c लिख रहा है, तो इसका मतलब a b c तो आ ही रहा है, और उसके अलावा 2 हमारे क्या आ जा रहे हैं, 2 हमारे इंटर स्टेटमेंट्स आ जा रहे हैं, ये दिख रहा है ना। तो इसका मतलब टोटल 5 हो गया, तो 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी दिया हुआ है, इस वाले में भी देखेंगे आप, NSTR में ही है और स्लैश है 3 हो गया, फिर उसके बाद 1 1 है और स्लैश है 6 हो गया। ठीक है, और एक इंटर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी भी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा, जो कि आगे कहीं दिया होगा। तो ये एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझिएगा, एकदम इजी है। अब आता है न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिक लिटरल्स मैं अपने अगले वीडियोस में बनाऊंगा, ऑलरेडी ये लॉन्ग वीडियोस हो रहे हैं, तो अगले वीडियोस में आपको न्यूमेरिक लिटरल्स देता हूँ।